नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप स्वीडन में डॉक्टर, नर्स या फिर कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशन में काम करना चाहते हो तो आपको सिर्फ 5 सिंपल स्टेप्स फॉलो करनी है और आप जॉब कर सकते हैं स्वीडन में। क्या आप बिलीव करेंगे? जी हाँ, ये सब सच है। और आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं लाइसेंस के लिए, ताकि आप प्रैक्टिस कर सके आपकी डॉक्टरी या फिर नर्सिंग या फिर कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशन जिससे आप बिलोंग करते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य एंड मैं डेनमार्क में रहता हूँ पिछले 13 सालों से। और मैं ऐसे ही कुछ अलग अलग वीडियोस बनाता हूँ डेनमार्क के बारे में या फिर स्वीडन या फिर एनी अदर यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में, जिसमें जॉब, स्टडीज़, स्कॉलरशिप्स और लाइफस्टाइल भी इन्वॉल्व होती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो वीडियो शुरू होने के पहले मैं ये बता दूं कि जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ वो मेरे रिसर्च पे बेस्ड है, और जो लोग इस हेल्थ केयर प्रोफेशन में काम करते हैं उनका एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया मुझे, तो तभी मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो अगर आप रियली कंसिडर कर रहे हैं कि आपको स्वीडन मूव होना है एज अ डॉक्टर, नर्स और कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशन, तो आप ज़रूर इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं, जो गाइडलाइंस है उसको पढ़िए, ताकि काफ़ी रूल्स कभी चेंज हो जाते हैं। तो अभी मैं जैसे वीडियो बना रहा हूँ तो रूल्स कुछ अलग है, वो कुछ अलग हो सकते हैं काफ़ी 3-4 महीनों में, तो आप ज़रूर उस पर ध्यान दीजिए। तो जो प्रोसेस है वो 5 स्टेप प्रोसेस है, उसको आपको याद रखना है कि मैं आपको ओवरव्यू दूंगा और आपको बताऊंगा मेरी स्क्रीन शेयर करके कि कैसे प्रोसेस है और क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है। तो जैसे आप इस वेबसाइट पर आ गए तो लेजिटिमेशन सोशल सिचुएशन, आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर लाइसेंस करके आएगा। देन आपको यहाँ पे अपना प्रोफेशन चूज़ करना है। तो आपका प्रोफेशन जो भी हो, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर कितनी सारी कैटेगरीज हैं, तो आप उसमें आपका प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेंगे भी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन या फिर नर्स भी ले सकते हैं। तो सारे चीज़ों का डिफरेंट प्रोफेशन का प्रोसेस एकदम सेम है। सो डजेंट मैटर आप नर्स या फिर डॉक्टर सिलेक्ट करते हैं तो सारा स्टेप्स आपको सिमिलर ही होगा। कुछ चीज़ों में इधर उधर हो सकता है, तो उसमें बस डॉक्यूमेंटेशन इधर उधर होगा, बाकी तो सारा सेम ही है अगर आपको लाइसेंस अप्लाई करना है किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशन में। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे आपने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन चूज़ किया, तो दूसरा क्वेश्चन आएगा कि आप लास्ट 3 इयर्स में आपने अभी किसी ईयू कंट्री में या फिर काम किया है। तो चलिए करते हैं नो, फिर अप्लाई फॉर लाइसेंस आएगा। तो यहाँ पर आपको ओवरव्यू दिया जाएगा कि कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है। पहला 5 स्टेप्स का प्रोसेस है, लेकिन इसमें कुछ टाइम लग सकता है, जैसे डिपेंडिंग अपॉन प्रोसेसिंग टाइम, आपको लैंग्वेज सीखने में कितना टाइम लगेगा, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ फास्ट यू कैन लर्न। सबसे पहला स्टेप तो जो है वो है असेसमेंट। आपका एजुकेशन, डिग्रीज जो है, आपका क्वालिफिकेशन, वो आपको असेस किया जाएगा बाय द अथॉरिटीज। सो उसके लिए आपको सारा डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म यहीं पे दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। तो स्टेप 1 में जाकर आप हैव योर एजुकेशन असेस्ड। तो आपका जो असेसमेंट है वो इस स्टेप पे होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म नीचे दिया हुआ है लिंक में, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और फिल आउट करेंगे। और फिर जो है कि आपका डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन, पासपोर्ट कॉपीज़, आपका एजुकेशन, डिग्री जो भी है वो, और ये सब डॉक्यूमेंटेशन आप करें। अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन इंग्लिश में नहीं है, कोई अदर लैंग्वेज में है, तो आप उसको ट्रांसलेट करिए। ट्रांसलेट करने के बाद उसको अटेस्टेड करिए ताकि वो वेरीफाई हो सके कि ओरिजिनल कॉपीज़ है। तो फिर वो सब आपका पास 2 ऑप्शन है इसके बाद, कि आप अगर पोस्ट से भेजना चाहते हैं ये सब, तो आप पोस्ट से भेज सकते हैं या फिर आप ईमेल से भी भेज सकते हैं। और ये कम्प्लीटली फ्री है, इसके लिए आपको कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस या कुछ नहीं देना है एट द मोमेंट। तो पता नहीं, अगर फ्यूचर में अगर आपसे रूल्स चेंज हो सकते हैं तो फीस भरना पड़ सकता है। लेकिन ये फर्स्ट स्टेप, इसके लिए आपको ना स्वीडिश सीखने की ज़रूरत है, ना ही आपको एप्लीकेशन फ़ीस भरनी है। आपको सिर्फ ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने बोला है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करना है। अगर आप ईमेल भेज रहे हैं तो ध्यान रखिए कि सारे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए स्कैन करके। तो ये सब होने के बाद आप भेज देंगे इस एड्रेस पर, या फिर आप ईमेल से भेज रहे हैं तो इस एड्रेस पर, ईमेल एड्रेस पर। तो इसमें कहा जाता है कि इट कुड टेक अप टू
3 to 4 months समटाइम्स, डिपेंडिंग अपॉन कब आप अप्लाई करते हैं। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं जैसे नवंबर में, जैसे क्रिसमस आने वाला है, तो 1 महीने के तो हॉलीडेज़ ही होते हैं, तो उसमें कुछ टाइम डिफरेंस आ सकता है 3-4 हफ्तों का। अगर आप समर वैकेशन में कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लैग आ सकता है। तो डिफरेंट टाइम, डिफरेंट ईयर टाइम पे अगर आप अप्लाई करते हो तो डिपेंडिंग अपॉन टाइम और हॉलीडेज़ आने वाले या फिर नहीं, तो उसके हिसाब से आपको प्रोसेसिंग टाइम में देर लग सकती है। और यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और ईमेल दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आप कन्फ्यूज हो जिस बारे में, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और आपका जवाब जो वो रिप्लाई कर देंगे। तो दूसरा स्टेप जो है इसमें इन्वॉल्व वो है प्रोफिशिएंसी स्टेप। लेकिन प्रोफिशिएंसी टेस्ट के पहले आपको सीखनी होगी स्वीडिश, बिकॉज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो स्वीडिश में है, तो उसके चलते आपको स्वीडिश सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप स्वीडिश नहीं सीखेंगे तो आप हेल्थ केयर प्रोफेशन में इन स्वीडन काम नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आइसलैंड में अलग है प्रोसेस, डेनमार्क में अलग है, स्वीडन में भी ऐसा ही कुछ है। तो जब आप अप्लाई करते हैं ये आपके डॉक्यूमेंटेशन असेस होने के लिए, तो आपके पास 3 महीने का तो वैसे भी टाइम है जब तक आपके डॉक्यूमेंटेशन रेडी हो जाता है, प्रोसेस होते हैं। तो उस टाइम में आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं स्वीडिश में। काफ़ी सारी वेबसाइट प्रोवाइड करती है ऑनलाइन कोर्सेज, तो या फिर आप यूट्यूब से सीख सकते हैं बेसिक ग्रामर एंड टॉकिंग एंड या लॉट ऑफ थिंग्स। तो आप वो करें और फिर आपको जब असेसमेंट आएगा तो उसमें लिखा हुआ आएगा कि अगर हाँ आपका पॉजिटिव असेसमेंट है, आपको इस ये टाइम तक टाइम पीरियड है, आप इसमें आपका लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको आना है स्वीडन, बिकॉज ऑफ कोर्स जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो आपको पर्सनली देनी है एट द यूनिवर्सिटी। तो उसके लिए पहले आपको स्वीडन आना है, फिर आपको लैंग्वेज टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करना है। लैंग्वेज जो आपकी स्वीडिश लैंग्वेज है वो लेना है। वो आई थिंक वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सारे जिनके पास रेसिडेंस परमिट होता है। तो आप लैंग्वेज सीखेंगे और लैंग्वेज सीखने के बाद आपको देना है प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या होता है कि आपको है थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। तो थियोरी और प्रैक्टिकल, अब लोगों को क्या होता है कि काफ़ी सवाल होते हैं, जैसे मैंने पहले भी ऐसे वीडियोस बनाया, तो उनका क्वेश्चन होता है कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा। तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप अगर आपको स्वीडिश अच्छे से सीख चुके तो आपको वो चांसेस काफ़ी कम होंगे। और अगर आप फेल भी हो जाते हैं गलती से, तो आपको 5 अटैम्प्ट्स हैं, 5 चांसेस हैं उस एग्ज़ाम को पास होने के लिए, तो वो काफ़ी सारे चांसेस हैं। तो वो ध्यान रखिए। तो आपको डरना नहीं है, अगर फेल हो गए तो कुछ नहीं, आप नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिए। तो जैसे आप इस चीज़ को क्या कहते हैं, जब प्रोफिशिएंसी टेस्ट अप्लाई करना होता है तो आपको लिंक दिया हुआ है यहाँ पर यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी, आप यहाँ पे क्लिक करें और कोर्स प्रोफिशिएंसी टेस्ट ले सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट स्टेप है वो है टेक अ कोर्स इन स्वीडिश लॉज एंड रेगुलेशन। सो ऑफ कोर्स जो है स्वीडन में लॉज अलग है टू वर्क इन अ हेल्थ केयर प्रोफेशन, जैसे हर कंट्री में होते हैं, इंडिया में होते हैं या फिर अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग रूल्स होते हैं, हॉस्पिटल के गाइडलाइंस होते हैं, तो आपको सब फॉलो करने होते हैं। तो वो सीखने के लिए आपको ये कोर्स लेना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपको पता चल सके कि कैसे डॉक्टर्स और नर्सेस काम करते हैं स्वीडन में और किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है जब आप पेशेंट को देखते हैं या फिर उनके फैमिली को देखते हैं, तो कैसे किया जाता है ये सब। तो वो ही करेंगे आप इस कोर्स को लेकर। तो जैसे ये कोर्स ले लिया आपने, ये भी होगा स्वीडिश में ही ऑफ कोर्स, तो आपको स्वीडिश आना बहुत ही ज़रूरी है। तो फिर जो नेक्स्ट स्टेप है वो है अंडरगोइंग क्लिनिकल ट्रेनिंग। तो ये जो क्लिनिकल ट्रेनिंग है वो है आपकी इंटर्नशिप। वो सबसे मेन प्रोसेस यही है, क्योंकि अगर आप पहले 3 स्टेप्स फॉलो कर चुके हैं, जैसे असेसमेंट, आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट और आपने जो कोर्स लिया है रेगुलेशन एंड लॉज, स्वीडिश लॉज में, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि यहाँ पे जो आपने सीखा है सारा लागू होगा प्रैक्टिकली। तो आपको चेक किया जाएगा इन 6 महीनों की इंटर्नशिप में कि आप कैसे हो एज अ पर्सन, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे आप कैसे देखते हो पेशेंट्स को, स्किल्स स्पेशली मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी जो मेडिकल स्किल्स है वो भी असेस की जाएगी। इसमें आपको ये भी सीखने के लिए मिलेगा कि कैसे स्वीडिश हेल्थ केयर सिस्टम काम करता है और कैसे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है, नॉट ओनली एज वर्किंग एज अ नर्स और अ डॉक्टर बट अदर थिंग्स टू। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे टेस्ट होगी।
तो ये जो ट्रेनिंग पीरियड है आपको खुद ही इस पोजीशन को ढूंढना होता है। तो हॉस्पिटल इसमें मदद नहीं करता आपकी, लेकिन अगर आप ये सब स्टेप करके इस पोजीशन पर, इस प्रोसेस में इतने आगे आ चुके हैं, तो और हेल्थ केयर प्रोफेशन की काफ़ी कमी है यहाँ पर, तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा ढूंढने के लिए। काफ़ी सारी हॉस्पिटल्स में ये ओपन पोजीशंस होते हैं। तो आपको खुद ही अप्लाई करना है और फिर आपका इंटरव्यू होगा और वो फिर सब प्रोसेस होगा। फिर वो आपके जो एम्प्लॉयर है वो एप्लीकेशन फॉर्म आधा भरेंगे और आप आधा भरोगे, तो उसके बाद आपको अप्लाई करना है इमिग्रेशन में कि आप काम कर सकते हैं। और काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि जो ये प्रोसेस चल रहा है इसमें तो हमको कुछ सैलरी आ नहीं रही है, तो क्या हम जॉब कर सकते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स आप जॉब कर सकते हैं, लेकिन आप फॉर एग्जांपल डॉक्टर, नर्स ऐसा कुछ जॉब नहीं कर सकते। आप अपने आप को डॉक्टर या फिर नर्स काम नहीं कर सकते, आप पेशेंट्स को नहीं देख सकते। ऑफ कोर्स आप हेल्थ केयर प्रोफेशन में काम कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों में। हॉस्पिटल, डिपेंडिंग ऑन हॉस्पिटल, आप उनको पूछ सकते हैं कि क्या ऑप्शन है आपके पास, बिकॉज आपको पेशेंट्स देखना अलाउड नहीं है क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं है प्रैक्टिस का, तो वो ध्यान में रखें। और अगर जॉब करने से पहले आपको परमिशन भी लेनी होती है इमिग्रेशन की, क्योंकि आप जो वीज़ा पे आए हैं वो कुछ अलग होता है और उसके लिए आपको वीज़ा टाइप चेंज करना होता है, तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग फ़ीस भरकर आप वो चेंज कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट स्टेप होता है आपका अप्लाइंग फॉर लाइसेंस। तो जैसे 6 महीने हो गए तो आप 7 महीने भी कर सकते हैं, 1 महीना आप एक्सटेंड कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है अपने आप पर। एंड आपको याद रखना है कि इस ट्रेनिंग पीरियड में सैलरी नहीं मिलती है आपको, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है ताकि आप खुद को सपोर्ट कर सकें। काफ़ी सारे हॉस्पिटल ऐसे होते हैं कि वो आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं उनकी तरफ से, या फिर काफ़ी 50% ऑफ में अकोमोडेशन होता है। सो दैट डिपेंड्स टोटली अपॉन हॉस्पिटल की वो कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। यस, उसके बाद है आपको नेक्स्ट स्टेप होगा कि जब वो आपके ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी तो आपको असेसमेंट मिलेगा कि आप पॉजिटिव या नेगेटिव, देन वो आपको पेपर सबमिट करना है आपके एप्लीकेशन के साथ फॉर अप्लाइंग फॉर लाइसेंस। तो चलिए देखते हैं नंबर 5 स्टेप्स। तो यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो पे एंड सेंड योर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, जैसे फिल आउट एप्लीकेशन फॉर्म टू ऑब्टेन लाइसेंस, और एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक यहाँ पे दी होती है नीचे। और फिर जो डॉक्यूमेंटेशन, जैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिल करना है, आपका असेसमेंट जो आपने किया है 6 महीने का ट्रेनिंग इंटर्नशिप उनके साथ, वो आपको उसका प्रूफ आपको अटैच करना है। और जो है आपकी प्रोफेशनसी, स्वीडिश प्रोफेशनसी टेस्ट, जो लैंग्वेज दी थी आपने, वो सब डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर दिए हुए हैं उन्होंने, वो सब आपको अप्लाई करना है एप्लीकेशन फ़ीस के साथ। और आपको एप्लीकेशन फ़ीस भरनी है और जो फॉर्म है वो फिल आउट करके आपको भेजना है। आई थिंक पोस्ट से भेजना होता है, तो यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, उनको आप पोस्ट कर दीजिए। और बस उसके बाद आपको बस वेट करना है कि आप इनका प्रोसेसिंग टाइम जब भी होगा वो, तब तक आप ऑफ कोर्स एज अ नर्स, डॉक्टर नहीं काम कर सकते, लेकिन आप कुछ भी हेल्थ केयर प्रोफेशन में काम कर सकते जब तक आपका प्रोसेसिंग लाइसेंस आ नहीं जाता। और जैसे ही लाइसेंस आया तो आप स्वीडन में कहीं पर भी एज अ नर्स और डॉक्टर या फिर जो भी प्रोफेशन से आप बिलोंग करते हैं हेल्थ केयर में, वो काम फुल टाइम कर सकते हैं। तो यही था जो है वो। इस प्रोसेस में अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे लिखें कमेंट में, और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दिस, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू देम। आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर दिया ही हुआ है वेबसाइट पर, जो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और आप मुझे भी लिख सकते हैं कमेंट्स में। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।